अर्जुन बोले भगवान से कि भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया। तो अब 11वें अध्याय में आके अर्जुन ने कहा कि भगवान, आपने जो मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश को सुनकर मेरे मन पे जो अज्ञान रूपी पर्दा था, वो अज्ञान नष्ट हो गया है। परम गोपनीय, तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ना, ये परम गोपनीय वचन है, क्योंकि ये ज्ञान उसी को दिया जाता है जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा हो। जिस मनुष्य के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी ना, वो इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता, चाहे आप उसको कितना ही दे लो। जब तक किसी मनुष्य के अंदर सतोगुण सक्रिय नहीं होगा, और सतोगुण सक्रिय होने के बाद उसके अंदर ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा नहीं आएगी, या उस परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा, तो कोई भी ये ज्ञान नहीं दे सकता। कोई भी जागा पुरुष या ब्रह्म ऋषि नहीं दे सकता उसको ज्ञान, जब तक उसके अंदर समर्पण नहीं होगा, जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक भक्ति नहीं होगी। तो भगवान ने अर्जुन को क्यों ज्ञान दिया? भगवान ने इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन ने समर्पण कर दिया। अर्जुन ने अपनी मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ा दी, और जैसे ही अर्जुन ने समर्पण किया तो भगवान ने उनको ये गीता का ये आध्यात्मिक गोपनीय ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। और 11वें अध्याय में अब अर्जुन ने आगे कह दिया कि भगवान, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, क्योंकि कमल नेत्र मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तो अर्जुन ने कह दिया कि भगवान, आपने जो मुझे ज्ञान दिया, उसमें आपने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। तो अर्जुन को समझ में आ गया कि यह भूतों की उत्पत्ति कैसे हो रही है और प्रलय किस प्रकार हो रही है। अगर मनुष्य की ये समझ में आ जाएगी बात, कोई भी साधक है या साधिका है जो इस आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, अगर उनकी एक बात समझ में आ जाए कि भूतों की उत्पत्ति कैसे हो रही है और ये पंचमहाभूत नष्ट कैसे हो रहे हैं, तो भगवान ने बता ही दिया था अर्जुन को कि अर्जुन, इन 5 भूतों की रचना उसी परमपिता परमात्मा से हो रही है। वे तो भगवान कह रहे हैं कि तुम भूतों की पूजा मत करो, क्योंकि भूत जो है ना, उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है। अगर किसी ग्रह पे जीवन आएगा, पहले भूतों की उत्पत्ति कैसे होती है? भूतों की उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि वो जो परमपिता परमात्मा चेतन है, वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। अगर किसी नए ग्रह की रचना होगी, नए लोक की रचना होगी, तो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में से, जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, ये 3 गुण की माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण की सूक्ष्म है ना, ये जो प्रकृति के सूक्ष्म माया है, इनसे जो है आकाश में वायु उत्पन्न होगी। और आकाश में वायु उत्पन्न होने के बाद जैसे वो वायु का गोला बन जाएगा, गैस का गोला बन जाएगा, उसके बाद उस ग्रह के ऊपर अग्नि आ जाएगी, और अग्नि आने के बाद फिर जल आ जाएगा, फिर पृथ्वी तत्व आ जाएगा। पृथ्वी का मतलब पृथ्वी तत्व, जो पृथ्वी तत्व है वो पृथ्वी का मतलब है। तो इस प्रकार ये भूतों की उत्पत्ति होती है, और भूतों की उत्पत्ति होने के बाद फिर किसी ग्रह पे जीवन शुरू हो जाता है। और जब भूतों की प्रलय होती है तो ये पंचमहाभूत इस प्रकार विलीन हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी जल में विलीन हो जाएगी, जल अग्नि में विलीन होगा, अग्नि वायु में, और वायु आकाश में, आकाश ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में। तो इस प्रकार ये भूतों की उत्पत्ति हो रही है। और इस भूतों की उत्पत्ति का जिस साधक साधिका के अंदर रहस्य समझ आ गया, उसने अपनी बुद्धि में धारण करके देख लिया इस प्रकार जगत को, तो फिर उस साधक के अंदर या उस साधिका के अंदर जगत के प्रति पकड़ नहीं होगी।
वो जगत के प्रति पकड़ नहीं करेगा, संसार की वस्तु की चिंता नहीं करेगा अपने मन के अंदर, उनके पीछे भागेगा नहीं। उसको जो है जैसा है उसको ग्रहण करके अपनी स्वयं की खोज में लग जाएगा वो। और अगर ये बात समझ में नहीं आएगी तो साधक साधिक अपने मार्ग पर फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो बात समझनी पड़ेगी, अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करके, प्रज्ञा बुद्धि प्रकट करके ये रहस्य समझना पड़ेगा कि भूतों की उत्पत्ति कैसे हो रही है और क्यों। हालांकि ये जब ही समझ में आएगा जब हमारा आगे चक्र खुलेगा, जब हमें दिखाई देगा माया अलग दिखाई देगी, वो तत्व अलग दिखाई देगा। जब हमारी बुद्धि के अंदर ये समझ हो जाएगी तो हमारी बुद्धि फिर संसार में नहीं भागेगी ज़्यादा, वो अपने स्वयं की खोज में लगी रहेगी। और अविनाशी महिमा भी सुनी, तो जो परम पिता परमात्मा है वो ही अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होता। पंचमा भूत नष्ट हो जाएंगे, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किस प्रकार नष्ट हो जाएंगे। हमारा शरीर, पशुओं का शरीर, सब ये पंचमा भूतों से उत्पन्न है और ये सब नष्ट हो गए, लेकिन अंत में बचता है वो परम पिता परमात्मा चेतन स्वरूप। और जो परम पिता परमात्मा चेतन स्वरूप है वो कभी नष्ट नहीं होगा, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। वो जैसा था, जैसा है और ऐसा ही रहेगा, वो अविनाशी है। और धीर पुरुष उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानकर, उसका अनुभव कर कर इस लोक से अमर हो जाते हैं। अर्थात उनका जो अहंकार है, ये उनका अहंकार नष्ट हो गया, और जिसका अहंकार नष्ट हो गया उसके शरीर की मृत्यु के बाद वो फिर उस परम पिता परमात्मा में ही विलीन हो गया। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है। तो हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, मेरी समझ में आ गया है कि आप अपने को जैसा कहते हो, आप कहते हो कि आप वो परमपिता परमात्मा तत्व हो, क्योंकि आपके अंदर वो तत्व उत्पन्न हो गया है, आपने उसको अनुभव करके प्रकट कर लिया है, इसलिए आप जैसा कहते हो वो ठीक कहते हो। मेरी समझ में आ गया है भगवान, आप जैसे थे और कैसे हो, मैंने देख लिया अनुभव करके, आप ठीक ही कहते हो। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वरी रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान, मैं जो आपका रूप है मैं उसको एक बार प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ। आपने ये ज्ञान तो मुझे दे दिया, और ये जो ज्ञान है ये मैंने समझ भी लिया, मैंने ध्यान भी कर लिया, लेकिन जो आपका रूप है, जो उस परमपिता परमात्मा चेतन शक्ति का रूप है, मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ, उसको अनुभव करना चाहता हूँ भगवान। जो ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त, तो जिसको उस परमपिता परमात्मा का अनुभव हो गया तो फिर उसके अंदर ना सब ऐश्वर्य आ गए, क्योंकि जिसकी इच्छा ही समाप्त होगी संसार की वस्तु के प्राप्त करने की, तो फिर वो अपने परमपिता परमात्मा के आनंद में भोगता है उसको, वही परम ऐश्वर्य है, उसी की बात हो रही है। और शक्ति, फिर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति उसके अंदर है, बल भी उसके अंदर है, और वीर्य और तेज से युक्त है। तो जो वीर्य की बात हुई है यहाँ और तेज की बात हुई है, तो जो परमपिता परमात्मा का साकार रूप है ना, वो वीर्य से युक्त है। वीर्य से युक्त इसलिए है क्योंकि अगर हम साधना मार्ग में चले हुए हैं तो उसको अपने अंदर वीर्य तो रोकना तो पड़ेगा ही, ब्रह्मचर्य का पालन तो उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो अध्यात्म में चल नहीं पाएगा, क्योंकि अध्यात्म में चलने के लिए ये जरूरी है कि हमारे अंदर वीर्य का संग्रह हो। जब हमारे शरीर के अंदर वीर्य का संग्रह होता है तो वीर्य से एक सूक्ष्म ऊर्जा बनती है जिसको हम ओज कहते हैं, और वो सूक्ष्म ऊर्जा ही हमारे सूक्ष्म चक्रों को खोलती है, और जब ये सूक्ष्म चक्रों को खोलती है तो उसी से ही हमारे अंदर आनंद होता है। जितनी हमारे अंदर शरीर के अंदर वह सूक्ष्म ऊर्जा बढ़ेगी, जो ओज है उस ओज से ही हमारे ऊपर आनंद बरसेगा और हमें उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति होगी। अर्जुन इसलिए कह रहा है कि भगवान जो आपका जो रूप है ना वो वीर्य से युक्त है और तेज, और अगर हमारे अंदर वीर्य होगा तो हमारे शरीर के अंदर तेज अपने आप ही आ जाएगा। वो तेज परमपिता परमात्मा, तो वो जो साकार रूप है ना, सद्गुरु का जो साकार रूप है, तो जब ही कह रहा है अर्जुन कि वो वीर्य से युक्त है और तेज से युक्त है, क्योंकि जो साधक वीर्य नहीं रोकेगा
जो साधक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तो अध्यात्म में नहीं चल पाएगा, उसका पतन हो जाएगा। अध्यात्म में चलने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। और जो भोगी हैं, जो सोचते हैं कि हम भोग भी कर लेंगे, रात दिन भोग करेंगे और हम उस परमपिता परमात्मा की साधना करेंगे, तो अब तक पूरे इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं कर पाया और ना ही होगा, क्योंकि ये विज्ञान है, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। जब तक हमारे शरीर के अंदर वीर्य का संग्रह नहीं होगा तब तक हमारे शरीर के अंदर ओज नहीं बनेगा, वो सूक्ष्म ऊर्जा जो है ओज। और जब तक वो सूक्ष्म ऊर्जा नहीं बनेगी तो तुम कितना प्रयास करो, हठपूर्वक तुम अपने प्राण को लेकर चले जाओ। अगर तुम अपने प्राण को हठपूर्वक लेकर चले जाओगे मणिपुर चक्र से ऊपर, तो फिर वो प्राण फिर नीचे जाएगा, फिर पतन हो जाएगा उसका। जो हठपूर्वक साधना करेगा, या हठपूर्वक साधना करता है ना साधक, और सोचता है कि मैं भोग भी कर लूँ और ब्रह्मचर्य का पालन ना करूँ, तो नीचे गिरता रहेगा बार बार, उसका पतन हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा उसका, जो इस प्रकार की साधना करेगा। तो उस रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। तो भगवान एक बार वो जो आपका परम तेजोमय रूप है, वो जो साकार रूप से जो परम पिता परमात्मा निराकार रूप है, उसको मैं देखना चाहता हूँ और उसका अनुभव करना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना ठीक है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी सब रूप को मुझे दर्शन कराइए। तो भगवान, अगर आप मानते हो कि मैं उस रूप को देख सकता हूँ, या मेरा उस रूप को देखना ठीक है, अगर आप ये मानते हैं योगेश्वर, तो मुझे दर्शन कराइए। फिर अपने उस विराट रूप का, वो जो विराट रूप है उसका मुझे दर्शन कराइए। वो क्या है, एक बार मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसका अनुभव करना चाहता हूँ। तो श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूप को देख। तो भगवान ने कह दिया, ठीक है अर्जुन, अगर तुम नहीं मान रहा और तुम्हारे मन के अंदर ये इच्छा है कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ, वो जो आपने मुझे बताया इन पंचमहाभूतों की उत्पत्ति के बारे में, तो एक बार मैं इसको देखना चाहता हूँ भगवान, इसको प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता हूँ। क्या है मैटर, ये मेरी समझ में आ जाएगा फिर। तो अब तुम सैकड़ों हजारों प्रकार के वो मेरा जो नाना रूप है ना, उसको देखो। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अलौकिक रूप है वो सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के हाथों से युक्त है, कि वो जो परमपिता परमात्मा चेतन शक्ति है उसी से ये सब चल रहे हैं। ये सब सैकड़ों हजारों ही हैं। ये वृक्ष हैं, मनुष्य हैं, पशु है, पक्षी है, जीव जंतु हैं समुद्र के, और ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, वो सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं। तो ये सब उसी के रूप हैं, ये सब उस परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति के रूप हैं, जितने भी रूप हैं। तो हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वास पुत्रों को, 8 वासुओं को, एकादश रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, उच्चाच मरुद गणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य रूप को देख। तो भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, तुम अपने मन के अंदर ये भावना उत्पन्न करो और मेरे अंदर इस प्रकार देखो। वे जो अदिति के 10 पुत्र हैं, तो अदिति के 10 पुत्र थे, ये उस समय की एक स्त्री थी, ऋषि की पत्नी थी। और रुद्रों को देखो, और जो वे रुद्र हैं वो भी सब मेरे ही अंदर हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वो परमपिता परमात्मा चेतन की शक्ति विद्यमान है। और अश्विनी कुमारों को देखो, ये उस समय के वैद्य थे, अश्विनी कुमार जो थे उस समय के वैद्य थे, तो उन्हीं को भी तुम मेरे अंदर देख। अर्जुन, इन अश्विनी कुमारों को तुम मेरे अंदर देखो, और बहुत से जो आचार्य रूप है उनको भी तुम मेरे अंदर देखो। तो इससे पहले जो तुमने रूप नहीं देखे, और जितने भी तुम्हारे मन के अंदर ही आश्चर्य के रूप हैं,
तुम इस प्रकार उनको सबको मेरे अंदर देखो, क्योंकि मेरे अंदर परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति विद्यमान है और भगवान का आगे चक्र खुला हुआ था। इसलिए अगर कोई भगवान के सामने समर्पण कर देगा ना, जो अपने हृदय चक्र में ले आएगा अपने प्राण को उठा के, समर्पण आप कर दोगे ना, जब तुम्हारे अंदर समर्पण उत्पन्न हो जाएगा सतगुरु के प्रति, तो तुरंत ही तुम्हारा हृदय चक्र खुल जाएगा। और हृदय चक्र खुलने के बाद वो जो हृदय चक्र का प्राण है ना, वो सतगुरु के आगे चक्र से जुड़ जाएगा। और जब वो आगे चक्र से जुड़ जाएगा तो तुम्हें फिर ये अनुभव होने लगेगा कि वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से ये सारा जगत चल रहा है, उसी से ये वृक्ष उत्पन्न है, उसी से ये पशु पक्षी सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हुए। तो समर्पण की बात है। तो अर्जुन ने समर्पण कर दिया तो फिर उसको धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो गया। हे अर्जुन, अब मेरे शरीर में एक जगह स्थित चरासहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है तो वो देख। तो भगवान ने कह दिया कि अर्जुन अब तो इस प्रकार देख, तो सारा जगत है, उस सारे जगत को तुम मेरे अंदर देख। वो सारा जगत मेरे ही अंदर विद्यमान है। इस जगत की जितनी वस्तुएं हैं, इस पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं, कौरव सेनापति हैं और ये तुम्हारे पितामह हैं और तुम्हारी सेना के सेनापति हैं, तुम्हारे भाई हैं, तो तू इस प्रकार देख कि वो सब मेरे ही अंदर है। वो मेरे अंदर चली है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो परमपिता परमात्मा चेतन शक्ति के रूप में बोल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चेतन शक्ति का रूप प्रकट हो गया है। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम मेरे अंदर ही देख, मैं ही उनके अंदर विद्यमान हूँ। और इस जगत में जो कुछ भी है तू देखना चाहता है वो सब तुम मेरे अंदर ही देख। तो इस प्रकार ही देख, वो सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही चल रहे हैं। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों के द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। तो भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, तू इन बाहर की आंखों से नहीं देख सकता। वही बात होगी जो भगवान ने कह दिया कि तेरे जो बाहर के नेत्र है ना, उस परमपिता परमात्मा को देखने में समर्थ नहीं है, क्योंकि हम इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव नहीं कर सकते। जब हमारे अंदर वो भीतर का नेत्र उत्पन्न होगा, वो भीतर के नेत्र की बात हो रही है यहाँ, जो साक्षी है, जो साक्षी जो सबको देख रहा है। तो इसलिए अर्जुन, तू इन आंखों से उस मेरे रूप को देखने में समर्थ नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ और तुम्हें बता भी रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में भी आ गया। लेकिन आप फिर भी अगर आप समझ रहे हो कि इन बाहर की आंखों से तुम मेरे उस रूप को देख लोगे, तो नहीं देख सकते, आप समर्थ नहीं हो। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तुम मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। तो इसलिए मैं तुझे वो आंख देता हूँ जो भीतर की आंख है। तो सदगुरु जो आंख देता है वो भीतर की आंख देता है। तो भगवान ने उसको वो आंख दे दी। भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, तूने समर्पण कर दिया, और समर्पण करते जो है मैं अब तुझे, अगर तूने समर्पण कर दिया तो फिर मैं तुझे वो दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। क्योंकि जब तक शिष्य गुरु के पास समर्पण नहीं करेगा तो वो उसको दिव्य चक्षु नहीं दे सकता। वे दिव्य चक्षु साक्षी का अनुभव जब ही कराएगा गुरु, जब तुम अपने प्राण को हृदय चक्र में लेके आ जाओगे, समर्पण कर दोगे। जब तुम्हारा प्राण हृदय चक्र में आ जाएगा और फिर आगे चक्र से जुड़ जाएगा सदगुरु के, और जैसे ही वो तुम्हारा प्राण सदगुरु के आगे चक्र से जुड़ेगा तो तुरंत ही तुम्हें इस जगत का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर वो साक्षी प्रकट हो जाएगा। जो भीतर की आँख की बात कर रहे हैं ना भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं। वो जब भीतर की आँख है साक्षी, उसी साक्षी की बात हो रही है यहाँ, कि उस साक्षी से ही अर्जुन तुम इस मेरे परम रूप को देख सकोगे, अनुभव कर सकोगे। क्योंकि बाहर की आंख से उस परम पिता परमात्मा के रूप को नहीं देख सकता कोई। भाई अध्यात्म में क्या कहते हैं? अध्यात्म में सदगुरु देव जो हैं, जो ऋषि ब्रह्म ऋषि, वो कहते हैं कि ये जो है ना इंद्रियों का विषय नहीं है अध्यात्म, ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। और तुम अपने मन बुद्धि के अंदर ये किताब पढ़ के जो ज्ञान इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई निम्न प्रकार की मेडिटेशन की किताब पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है,
लेकिन ये जो है ना, तुम बाहर की इंद्रियों से इस ज्ञान को अपने मन के अंदर ग्रहण कर लोगे, बुद्धि के अंदर ग्रहण कर लोगे पुस्तक पढ़ के, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम अनुभव ले लो भाई, अमेरिका और यूरोप के देश हमारे से कितने आगे चल रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, बाहर की पढ़ाई के क्षेत्र में हमारे से बहुत आगे चल रहे हुए, लेकिन फिर भी उनको वो परमपिता परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो चेतना का स्तर है वो वहीं है, नीचे के 3 चक्रों पे है उनका अटका हुआ है। वो अपने प्राण को हृदय चक्र में लेकर नहीं आएंगे, वहीं अटके रहेंगे वो। और जो वहीं अटका रहेगा तो उस चेतन शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। तो ये किताब का विषय भी नहीं है, पुस्तक का विषय नहीं है। हाँ ये है, अगर तुम पुस्तक पढ़ लो, गीता पढ़ लो, तो उसको एक बार पढ़ के देख लो और अपनी विवेक बुद्धि से ये देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है, और उस मार्ग पर तुम चल जाओ। सब में एक ही बात लिखी मिलेगी तुम्हें, जितने भी शास्त्र मैंने सब पढ़ लिए, कि पहले जाकर तुम किसी सदगुरु की तलाश करो। वो इसलिए लिखी हुई है क्योंकि सदगुरु के बिना साधना नहीं है शुरू। वो तुम्हारे अंदर पहले सतोगुण सक्रिय कर देगा, तुम्हें सेवा में लगा देगा, साधना में लगा देगा। 2-4 साल वो ऐसा लगाएगा, तुम्हें सेवा में लगाएगा, साधना में, तो तुम्हारे अंदर जो तमोगुण की व्यक्ति है और रजोगुण की व्यक्ति है वो समाप्त होगी। तुम्हारे अंदर वो 4-5 साल में सतोगुण प्रकट हो जाएगा। और जैसे ही सतोगुण प्रकट हो गया तुम्हारे अंदर, समर्पण तुमने कर दिया। समर्पण तुम जब भी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट होगा। अगर तुम्हारे अंदर सतोगुण नहीं है तो तुम समर्पण नहीं कर पाओगे उस परमपिता परमात्मा के प्रति, ये अपने सतगुरुदेव के प्रति। तो तुम्हारे अंदर सतोगुण सक्रिय हो गया, तुमने समर्पण कर दिया। समर्पण कर दिया, अगर सतगुरु सामने है तो तुम्हें अनुभव हो जाएगा उस परमपिता परमात्मा का। तो ये इसलिए समर्पण का विज्ञान है। इसलिए सब ऋषि महर्षि कहते हैं भाई सदगुरु की तलाश करो तुम पहले, जब से मार्ग पर चलो। बिना गुरु का ये मैटर नहीं है। और हमने एक अनुभव भी कर लिया। हमने अपने जीवन में अब तक एक बात देखी, हम कुछ ऐसे सदगुरु से परिचित थे जिनको हम देख रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम जो है बिना सदगुरु की तलाश किए किताब पढ़ के और प्रवचन सुन के उस परमपिता परमात्मा को पालेंगे। और वो कमरे में रहते थे, कहीं निकलते थे नहीं, वे कहीं घूमते थे नहीं। उन्होंने किसी सदगुरु की तलाश नहीं की, कमरे में पड़े पड़े किताब पढ़ते रहे, प्रवचन सुनते रहे। सबको अकेलीपन की बीमारी होगी, सब डिप्रेशन में चले गए, सब अपना मनोरोग का इलाज करा रहे आज के समय में। वे हमने बहुत देखे ऐसे साधक, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर बढ़ा नहीं, उनके अंदर सतोगुण सक्रिय नहीं हुआ, उनके अंदर तमोगुण की व्यक्ति थी और रजोगुण की व्यक्ति थी। तो उन्होंने वो किताब तो पढ़ ली, लेकिन सतोगुण कैसे सक्रिय होगा? सतोगुण तो बिना सेवा के नहीं होगा सक्रिय, साधना के। भाई हमारे आश्रम में जो पहले बच्चे जाते थे तो गुरु क्या करता था? 5 साल 8 साल के बच्चे जाते थे या 7 साल के बच्चे जाते थे, तो गुरु उनको क्या करता था? पहले सेवा में लगा देता था। भाई ठीक है, तुम आश्रम की सफाई करो, सेवा करो और लकड़ी काट के लाओ और सबकी जो है भोजन की व्यवस्था करो, करवाओ उनके साथ। तो 5-6 साल तक वे सेवा करते थे साधक। तो उन बच्चों के अंदर सतोगुण सक्रिय हो जाता था, और सतोगुण अगर उनके अंदर सक्रिय हो जाता था तो फिर वे उस ज्ञान को लेने में समर्थ हो जाते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते थे वे। तो अध्यात्म की शुरुआत ऐसे होती थी किताबों से, और फिर भी तुम जो हठपूर्वक लगाते हो अध्यात्म में। अगर तुम हठपूर्वक अध्यात्म करोगे ना और चलोगे, तो ये जो मणिपुर चक्र की ग्रंथि है तुम्हें पागल कर देगी। ये पागल करती है, इसमें संस्कार हैं तमोगुण के, जन्मों जन्मों के संग्रह हैं। ये जब उठ के आएंगे तुम उनको सहन नहीं कर पाओगे। सहन तुम उनको जब भी करोगे जब तुम सदगुरु के सानिध्य में रहोगे, या तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर सतोगुण प्रकट नहीं होगा तो नहीं सहन कर पाओगे। और सदगुरु तुम्हें बताता है भाई ये संस्कार उठ के आएंगे, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं उस बारे में, क्योंकि इन संस्कारों के बारे में कहीं तुम्हें कुछ लिखा हुआ मिलेगा नहीं। कैसे कैसे संस्कार किस प्रकार उठ के आते हैं, अनुभव का मैटर है। बिना अनुभव के समझ में ही आएगा।
तो जब तुम्हारे अंदर वो संस्कार उठेंगे तो फिर तुम अपने सदगुरु के पास जाओगे कि गुरु मुझे ये परेशानी हो रही है, तो बताएगा ठीक है कोई नहीं, उठ रहे हैं बेटा ये संस्कार, तुम इनको देखते रहो सावधानी पूर्वक, कोई डरने की जरूरत नहीं है, चले जाएंगे 1 महीने बाद। तो साधक समझ जाएगा, फिर चलने लगता है वो। लेकिन अगर हट वाला साधक होगा उसको कुछ पता नहीं होगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, मानसिक बीमारी उसको हो जाएगी, क्योंकि वो तो किताब पढ़ के लगा हुआ है। हठपूर्वक अपने प्राण को जो है लेके जा रहा है मणिपुर चक्र पे, सोच रहा है कि मैं हठपूर्वक लेके उड़ियान बन लगा के अपने प्राण को वहां लेके चला जाऊं मणिपुर चक्र पे। तो इस प्रकार तो कोई भी कर सकता है। उस प्रकार तो मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूं कि मैंने कई बार ऐसा किया। ये काफी समय की बात है, 12-13 साल की बात होगी। तो मैंने कितनी बार कोशिश करी कि मैं अपने प्राण को लेकर चला जाऊं हृदय चक्र में उड़ियान बंद से, और मैं कई बार लेके भी चला गया, लेकिन वो फिर नीचे आ जाता था प्राण। ग्रंथि उसको खींच लेगी, जब तक ग्रंथि नहीं टूटेगी मणिपुर चक्र की, उसको खींच के वहीं ले आएगी प्राण को और नीचे के चक्र पर फेंक देगी। अगर तुम हठपूर्वक करोगे इस मणिपुर चक्र से, अगर तुम छेड़खानी करोगे हठपूर्वक, तो तुम्हें वो नीचे के चक्र पर फेंक देगा, मूलाधार चक्र पे। और जब तुम्हें वो नीचे के चक्र पे फेंक देगा तो तुम्हारे अंदर फिर वो निरंतर काम का चिंतन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मूलाधार चक्र का स्वभाव है। अगर हमारा प्राण मूलाधार चक्र पे रहेगा तो निरंतर हमारे अंदर काम का चिंतन उत्पन्न हो जाएगा, और जब उसके चित्त के अंदर काम का चिंतन उत्पन्न हो जाएगा, साधक फिर पागल हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ये वासना कहाँ से आगे उठ के। तो भगवान ने कह दिया कि मैं चक्षु देता हूँ, और इन चक्षुओं से तो मेरी योग शक्ति को देख, जो मेरी योग शक्ति है उस परमपिता परमात्मा की शक्ति अर्जुन, तो उसको देख और देखने में समर्थ हो। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। तो संजय ने अपने राजा को बताया कि भगवान अर्जुन के कहने पर फिर भगवान ने उसको दिव्य रूप दिखलाया, वो जो दिव्य रूप है। तो इस विराट रूप के प्रति भी लोगों की भ्रांति है। एक बार इसको समझ लो कि विराट रूप है क्या और क्या अर्जुन ने देखा, क्योंकि हमको टीवी में दिखा दिया गया कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर था और उनके जो मुख लगे हुए हैं और उनसे किसी से पानी निकल रहा है, किसी से अग्नि निकल रही है, तो प्रतीक था। पुराणों में जो चित्र बनाए गए हैं वो प्रतीक के रूप में दिखाए गए हैं। वो इसलिए दिखाए गए हैं क्योंकि हमारा समाज जो है ना किसानों का समाज था, तो उनको समझाने के लिए पुराण लिखे गए थे, तो इसलिए उनमें चित्र अंकित करे गए थे ये समझाने के लिए। लेकिन इस विराट रूप का जो वास्तविक अर्थ है इसका वही बता सकता है जिसने इसका अनुभव किया है। अगर किसी ने इसका अनुभव नहीं किया, चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान है, नहीं बता पाएगा। तो मैं इसका आपको एक बार बता रहा हूं कि यह है क्या। तो एक बार की घटना है, स्वामी जी का कैंप था ऋषिकेश के अंदर। ये 2010 की बात है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि ऋषि जी कैंप में आने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, जगह है। तो 4 दिन का मेडिटेशन कैंप था। तो मैं ऋषिकेश चला गया, 2010 की बात है ये। तो मैंने वो 4 दिन का कैंप अटेंड किया, प्रेम पूर्वक किया, भक्ति भाव से किया और समर्पण युक्त होकर किया। तो जैसे ही वो कैंप खत्म हुआ, वहां से कैंप खत्म होने के बाद मैं वहां से चल दिया, घर के लिए प्रस्थान हो गया। तो जैसे ही मैं घर आया, उसके बाद वो जो स्वामी जी के साकार रूप का चित्र था वो मेरे चित्त पर अंकित हो गया, ध्यान लग गया उस पर। वो बार बार मैं उसको हटाने की कोशिश करता था लेकिन वो हट नहीं रहा था। समर्पण हो गया, और समर्पण होने के बाद ही तुरंत ही जो है प्राण जो वहां से जुड़ गया, उनके आगे चक्र से जुड़ गया। तो फिर यह घटना रही, 20 दिन तक रही, और 20 दिन तक जो है उनका चित्र अंकित रहा चित्र पे। मैं बार बार उसको हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो चित्र हटा नहीं।
लेकिन जैसे ही वो चित्र अंकित हुआ तो मेरे अंदर ध्वनि प्रकट हुई। वो नाद की ध्वनि थी। वो नाद की ध्वनि उत्पन्न होगी। वो ध्वनि रही मेरे अंदर 6 से 7 दिन तक। वो ध्वनि उसको भी सुनाई देगी जो बहरा है। वो कान की नहीं सुनाई देती, वो अंदर की ध्वनि है। नाद की ध्वनि की बात हो रही है यहाँ। तो जैसे वो ध्वनि उठी तो मुझको दिखाई देने लगा कि सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व काम कर रहा है। जिस मनुष्य को मैं देखता था उसके अंदर वो तत्व दिखाई दे रहा था। माया अलग दिखाई दे रही थी। वो जो ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है, 3 गुण की माया है, वो अलग दिखाई दे रही थी। मुझे इस प्रकार दिखाई दे रहा था, अनुभव हो रहा था उस साक्षी की आंख से, वो भीतर की आंख से अनुभव हो रहा था। ये जो मनुष्य हैं ये कुछ कर नहीं रहे। इनसे जो कर्म करा रही है वो माया की शक्ति करा रही है, जो 3 गुण की माया है। और सबके अंदर कुत्तों को देखता था मैं, कुत्ते के अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व दिखाई दे रहा था। गाय को देखता था, गाय के अंदर दिखाई दे रहा था। पशुओं को देखता, जिस प्रकार के पशु थे, किसी भी पशु को मैं देखता था वो परमपिता परमात्मा तत्व दिखाई देने लगा था। पक्षियों के अंदर दिखाई देने लगा था, वृक्ष के अंदर दिखाई दे रहा था, चंद्रमा के अंदर दिखाई दे रहा था। तो सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व मुझे दिखाई देने लगा था, क्योंकि प्राण जो है उनके आगे चक्र से जुड़ गया था। तो ये विराट रूप की बात हो रही है यहाँ। अर्जुन ने समर्पण कर दिया, और जैसे ही अर्जुन ने समर्पण किया तो उसको दिखाई दे गया कि सब जगह वो तत्व है, तत्व काम कर रहा है। कौरव की सेना में जितने भी योद्धा थे, उन योद्धाओं के अंदर भी उसको वो तत्व दिखाई देने लगा जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रकट था। वो रूप दिखाई देने लगा। तो इसलिए वो भयभीत हो गया। भयभीत हो जाता है भाई, जो इस जगत को सत्य मान के बैठा हुआ है तो वो भयभीत हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि ये क्या है, माया। मुझे एक कसाई दिखाई देता मुर्गे काटता हुआ, तो मुझे वो साफ अनुभव हो रहा था कि ये मुर्गे नहीं काट रहा, ये कुछ कर ही नहीं रहा है। इसके शरीर गुलाम बना रखा है। तमोगुण की जो व्यक्ति है, तमोगुण ने इसके शरीर गुलाम बना लिया। माया की जो शक्ति है वो कर्म करवा रही है इससे। तो ये विराट रूप की बात हो रही है यहाँ। ये वो विराट रूप था, और तुम समझ के बैठ गए कि भगवान का साकार रूप है, और तुम अनुभव कर लोगे। तुम किसी गुरु के पास चले जाओ जिसका आगे चक्र खुला हुआ है, और समर्पण कर दो वहाँ जाके। अपने प्राण को हृदय चक्र में लेकर आओ, तुरंत ही तुम्हें अनुभव हो जाएगा, तुरंत ही तुम्हें जगत का पता चल जाएगा। ये जो समर्पण की बात हुई है ना, वो इसलिए हुई है, बार बार हुई है। जो उपनिषदों में भी, ग्रंथों में भी, और कबीर दास जी ने भी जो गुरु की महिमा गाई है, सबने जो है सदगुरु की महिमा गाई है कि भाई सदगुरु के पास जाओ और समर्पण कर दो। तो वो इसलिए गाई है क्योंकि साधक अगर सदगुरु के पास रहेगा, अगर वो समर्पण कर देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि जगत है क्या। वो जगत को देख लेगा, इस प्रकार देख लेगा कि माया है और ये माया से उत्पन्न है ये जगत। जब वो इस प्रकार अनुभव कर लेगा और इस प्रकार देख लेगा कि ये जगत माया से उत्पन्न है, तो फिर वो भागेगा नहीं। तो जब मुझे अनुभव हो गया 2010 में, तो तुरंत ही मैंने संकल्प कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाओ, ये रूप प्रकट करना, वो तत्व की खोज करनी है, पहुंचना है वहाँ। 20 दिन के बाद वो ध्यान चला गया था, क्योंकि ध्यान अपना ध्यान नहीं था, वो सदगुरु की वाइब्रेशन काम कर रही थी वे शरीर के अंदर। और फिर वही वाइब्रेशन धीरे धीरे अपने आप चली गई। कुछ दिन बाद 1 महीने में शांत होगी बिल्कुल वो स्थिति, चली गई। फिर जो है फिर पहले जैसा हो गया मैं। फिर मुझे वो जगह सत्य दिखाई देने लगा उनके वाइब्रेशन जाने के बाद। लेकिन फिर अनुभव हो गया, फिर मुझे पता चल गया कि जगत है क्या। फिर मैं अपनी खोज में लग गया प्रयास करके तुरंत। फिर मैंने अपना समय नष्ट नहीं किया। फिर मैं कैंप अटेंड करता रहा। अध्यात्म का प्रयास मैंने बढ़ा दिया और ज़्यादा। अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर कर्म करता रहा। तो संजय ने कहा कि राजन, भगवान ने उसको, अर्जुन को वो विराट रूप दिखला दिया। तो अर्जुन ने समर्पण कर दिया, और समर्पण करते ही अर्जुन को सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा चेतन शक्ति दिखाई देगी, और वो भयभीत हो गया। तो अर्जुन ने देखा अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथों में उठाए हुए
दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्रयों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। तो अर्जुन ने देख लिया, अर्जुन को दिखाई दे गया कि वो रूप अद्भुत है, अनेक दर्शन वाला है, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा का रूप अर्जुन जैसे देख रहा था। तो उसने देख लिया कि सभी के अंदर वो तत्व काम कर रहा है और भूषणों से युक्त, क्योंकि वो भूषण भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न है। शास्त्र उठाए हुए हाथ में, क्योंकि जो शास्त्र हैं ये भी उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। दिव्य मालाएं हैं, वस्त्र हैं, तो ये सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न है। अर्जुन को दिखाई दे गया और सीमा रहित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जब परमपिता परमात्मा की चेतन शक्ति है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सारे ब्रह्मांड में है। तो जब भी तो कहते हैं कि जिसको उस तत्व का अनुभव हो गया वो देश काल से पार हो गया, फिर उसके लिए कोई देश नहीं है, ना कोई काल है, ना समय है। जिसने उस तत्व का अनुभव कर लिया फिर वो देश नहीं देखता, ये भारत देश हो गया, ये चाइना हो गया, फिर वो सबको एक समान देखता है। तो उस रूप को अर्जुन ने देख लिया। राजन, परमदेव परमेश्वर का जो अर्जुन ने रूप देख लिया, उसका उसको अनुभव हो गया। अर्जुन जो है आश्चर्य से इसलिए भर गया क्योंकि अर्जुन जो है जगत को सत्य मान के बैठा हुआ था। उसके अंदर मोह उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हुआ। तो अर्जुन के अंदर वो जो विरक्ति उत्पन्न हो गई थी, समझने की बात है कि अर्जुन के अंदर वो जो मोह की और शोक की विरक्ति उत्पन्न हो गई थी। अर्जुन रजोगुण में चला गया था और तमगुण में चला गया था। तो अर्जुन को पहले भगवान ने उपदेश दिया, 10 अध्याय तक ये उपदेश चला और 10 अध्याय तक अर्जुन को समझाया। उसके मन के अंदर सतोगुण प्रकट किया पहले भगवान ने। 10वें अध्याय तक अर्जुन के मन के अंदर सतोगुण प्रकट किया भगवान ने, उसको समझा के बता के। और जब अर्जुन के अंदर सतोगुण प्रकट हुआ तुरंत ही अर्जुन का प्राण हृदय चक्र में आ गया। अर्जुन ने समर्पण कर दिया फिर भगवान के समक्ष। और जैसे ही अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे समझ में आ गया, जो आपने वो ज्ञान कहा था मैं उसको समझ गया, तो मैं अब आपकी शरण में आता हूँ। तो अर्जुन भगवान की शरण में चला गया। और जैसे ही अर्जुन के अंदर वो भगवान श्री कृष्ण का चित्र जो था ना, वो चित्र पर अंकित हो गया उस अर्जुन के। और जैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप का चित्र अर्जुन के चित्र पर अंकित हुआ तो उनका आगे चक्र खुला हुआ था। अर्जुन का प्राण हृदय चक्र में आया और जैसे ही अर्जुन का प्राण हृदय चक्र में आ गया तो उनके आगे चक्र से जुड़ गया। और अर्जुन को दिखाई देने लगा ये जो घोड़े खड़े हुए हैं, हाथी खड़े हुए हैं, पितामह हैं, मेरे भाई हैं और ये सब प्रकार के मनुष्य हैं, वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी है, सबके अंदर वो तत्व काम कर रहा है। चंद्रमा है, सूर्य है और ये लोग हैं। तो अर्जुन के अंदर वो चित्र अंकित था भगवान श्री कृष्ण का। तो इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण को ही तत्व मान रहा था, क्योंकि अर्जुन पे कोई अपना अनुभव तो था नहीं, ये समर्पण का वो था। तो जब भी तो कह रहा था अर्जुन कि मैंने भगवान आपका रूप देख लिया, आपका जो दिव्य रूप है वो परमेश्वर का परम रूप है, उसको मैंने देख लिया। और उसको देखने के बाद मेरी समझ में आ गया कि ये जगत है क्या। और जैसे ही अर्जुन की समझ में आ गया कि ये जगत है क्या, उसको अनुभव हो गया, तो फिर वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। अनुभव होते ही, लेकिन अर्जुन को अगर ये अनुभव नहीं होता तो अर्जुन फिर युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अर्जुन को दिखाई दे गया सबके अंदर वो तत्व ही काम कर रहा है और ये सारा ब्रह्मांड उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से चल रहा है। सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। और गंध, ये जो गंध तन मात्राएं हैं, 5 तन मात्राएं हैं, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, गंध आदि, ये जो तन मात्राएं हैं ये भी तो उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है। ये पंचमहाभूतों से उत्पन्न है। सुगंध ग्रहण करते हैं हम अपने अंदर, सुगंध हम अगर लेते हैं किसी से तो अपने अंदर ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर जो है हम
शब्द सुनते हैं कान से, शब्द सुनने के बाद फिर जो है हम रूप का हमें अनुभव होता है जब हम किसी के रूप को देखते हैं, स्पर्श का हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार ये सब जो है ना, ये उसी परमपिता परमात्मा की शक्ति से उत्पन्न है, और वो परमपिता परमात्मा की शक्ति ही इनको सबको चला रही है, क्योंकि वो सबके अंदर विद्यमान है। चाहे वो तन्मात्राएं हों, चाहे वो 5 महाभूत हो, चाहे हमारा मन कार्य कर रहा हो, चाहे हमारी बुद्धि कार्य कर रही हो, और जो हमारा अहंकार है वो भी उस प्रकृति के जो ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, उसी से उत्पन्न है, और उसी से ये हमारा अहंकार कार्य कर रहा है। वो ही जो है तत्व है, वो सभी के अंदर है। तो अर्जुन को ये अनुभव हो गया कि वो तत्व सभी के अंदर है, और अर्जुन ने अनुभव कर लिया उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप का। तो जैसे ही अर्जुन को अनुभव हुआ तो अर्जुन फिर युद्ध के लिए तैयार हो गया। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः।